चुनाव की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आज 24 तारीख है, यानी कल तक पहले चरण की नामांकन की आखिरी तारीख है और आज एनडीए गठबंधन से हजारीबाग सदर विधानसभा से उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद ने अपना नामांकन दर्ज किया है। उनके साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी मौजूद थे, साथ ही साथ मांडू से आसू उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन के तहत ही आता है, आसू के उम्मीदवार तिवारी महतो ने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। अब ये जनता की अदालत में जाएंगे यहाँ से, और जब नामांकन दाखिल करके वो बाहर निकले तो हमने प्रदीप प्रसाद से भी बात की, हमने तिवारी महतो से भी बात की। सभी ने क्या कुछ कहा है आप जरूर सुनिएगा, लेकिन सभी ने एक ही चीज़ पर जोर दिया है कि आज नामांकन उन्होंने किया है और अब वह जनता के बीच जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आपको बता दूं, इन नामांकन के बाद संयुक्त रूप से दोनों ही उम्मीदवारों ने हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह मौजूद थे और उन्होंने भी बात करते हुए कहा है कि हजारीबाग भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार हजारीबाग तथा मांडू दोनों ही सीटों पर भाजपा बेहद ज़्यादा ही मतों से विजय प्राप्त करने वाली है। तो आप पहले सुनिए कि तिवारी महतो तथा प्रदीप प्रसाद जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग पहुंचे पीएन सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पार्टी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है और हजारीबाग विधानसभा पूरे राज्य में सबसे नंबर 1 रहेगा, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतों से हम लोग यहाँ जीते और जो हजारीबाग एक सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी का, वो पुनः कायम रहे और अच्छे मतों से यहाँ हम साथ में मनीष जायसवाल थे, साथ में हमारे माननीय संत मनीष जायसवाल भी थे, उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ा जा रहा है। ओपी चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, वो थे, एवं तमाम बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण एवं वरीय पदाधिकारी लोग अभी आए हुए हैं। स्टेडियम में आम सभा हो रहा है, उसके बाद हम लोग नगर भ्रमण करके निकलेंगे, उसके बाद पुनः आप लोग से मुलाकात करेंगे। हम चाहेंगे एक बार आप लोग साथ में अगर स्टेडियम चलते तो मेरे लिए सौभाग्य होता। बहुत बहुत आप लोग का आज नॉमिनेशन दाखिल हुआ है, अब जनता के बीच में जाएंगे और बहुत बड़ा चुनौती है क्षेत्र में। विकास पूरा पिछड़ा क्षेत्र है, उसको विकास के रास्ते पे लाना है। सामने जेपी पटेल ने जो पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में है, गढ़ माना जाता है, उनको गर्व से कहा जाता है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, आज एनडीए के 2 प्रत्याशी हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद और मांडू के तिवारी महतो जी ने नामांकन किया और नामांकन के बाद स्टेडियम में आशीर्वाद सभा हुई। यहाँ की जनता में, कार्यकर्ता में खूब उत्साह देखने को मिला। निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि दोनों उम्मीदवार की जीत इस चुनाव में होगी। ऐसे भी झारखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन के मूड में है तो निश्चित रूप से उसमें हजारीबाग और मांडू का भी योगदान रहे। पूर्व में भी विपक्ष में ही जो कहे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मनीष जायसवाल जी यहाँ के एमएलए रहे हैं और उसके पूर्व भी लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हजारीबाग। तो इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का तो इस बार प्रदीप प्रसाद जी को जिताना है। तिवाड़ा के सारे प्रत्याशियों को, एनडीए के सारे प्रत्याशी, भ्रष्टाचार चरम सीमा में फैला हुआ है और भाजपा विकास के राह से भटक गया है, उसको विकास के राह में लाने के लिए हमें यहाँ पर हम लोगों के बीच में मांडू विधानसभा के प्रत्याशी आसू से जो एनडीए के समर्थित है। भारत माता की, भारत माता की, सारे लोग स्टेडियम आइए। विक्ट्री कभी बधाई हो।
देखिए विक्ट्री का साइन दे रहे हैं, उम्मीदवारी इनको सौंपी गई है। तो सुना आपने, सभी उम्मीदवारों को सुना जो जिन्होंने एनडीए गठबंधन के तहत आज नामांकन दाखिल किया है। अब उन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पीएन सिंह को सुना। सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। अब यह 23 तारीख यानी 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और कौन सी सरकार फिर से झारखंड में बनकर आती है। ये देखने वाली बात होगी। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग।